Hello everyone, today's my topic is human anatomy and physiology. So today started anatomy and physiology. Then human anatomy is primarily the scientific study of morphology of human बॉडी. ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के मार्फोलॉजी की एक साइंटिफिक स्टडी होती है. एनाटॉमी को जो है वो सब डिवाइड किया गया है किसमें, ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में. ग्रॉस मीन्स क्या होता है कि ग्रॉस जो होता है वो एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है जिसको हम नेक्ड आई से क्या कर सकते हैं, उसको सीन कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है कि एक मिनट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं कि स्टडी होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक के द्वारा क्या होती हैं, असिस्टेड होती हैं. एंड इसमें इंक्लूड होता है हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी. हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सेल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैकेनिकल, फिजिकल, बायोइलेक्ट्रिकल, बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन इन गुड हेल्थ. ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है कि एक गुड हेल्थ में ह्यूमन के जो भी मैकेनिकल, फिजिकल, बायोइलेक्ट्रिकल, बायोकेमिकल फंक्शंस का साइंस होता है. एंड उनके जो ऑर्गन्स और सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोज होते हैं. फिजियोलॉजी जो होता है वो ऑर्गन्स एंड सिस्टम के लेवल को क्या करता है, प्रिंसिपली फोकस करता है. एंड मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट एस्पेक्ट जो है वो क्लोजली होमोलोगस होता है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक कोरिस्पोंडिंग एस्पेक्ट होते हैं. एंड एनाटॉमिकल एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो फिजियोलॉजिकल नॉलेज के फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं. अब हम आप लोगों को नेक्स्ट जो है बताएंगे कि हाउ मेनी सिस्टम इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. क्या आप लोगों को पता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कितने सिस्टम है? तो ह्यूमन एनाटॉमी में टोटल 12 सिस्टम है. फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इज पंपिंग एंड चैनलिंग ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी एंड लंग्स विथ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स होते हैं उनके थ्रू मतलब उनके द्वारा बॉडी और लंग्स में जो ब्लड पंप होते हैं एंड जो ब्लड सर्कुलेट होते हैं वो किस में आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में. नेक्स्ट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेशन एंड प्रोसेसिंग फूड विथ सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही समझ में आ रहा है कि डाइजेशन मतलब सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के थ्रू जो फूड का डाइजेशन होता है एंड उसका जो प्रोसेस होता है वो किस में आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में. नेक्स्ट सिस्टम इज इंडो कैनाबिनोइड सिस्टम. कैनाबिनोइड सिस्टम ये क्या होता है, न्यूरोमोड्यूलेटरी लिपिड एंड रिसेप्टर्स involved in the variety of physiological processes including appetite, pain sensation, mood, motor learning, synaptic प्लास्टिसिटी एंड मेमोरी. कैनाबिनोइड सिस्टम में क्या होता है कि जो न्यूरोमोड्यूलरी लिपिड्स होते हैं, जो रिसेप्टार्स होते हैं, जो वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक एपेटाइट, पेन सेंसेशन, मूड, मोटर लर्निंग, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी एंड मेमोरी में जो भी न्यूरोमोड्यूलरी लिपिड्स और रिसेप्टार्स जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो किस में आते हैं, इंडोकैनाबिनोइड सिस्टम में. ठीक है, जैसे हमें भूख लगना, दर्द होना एंड मूड का स्विंग होना एंड सीखना. ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, इंडोकैनाबोइड सिस्टम में. ओके, नेक्स्ट सिस्टम इज इंडोक्राइन सिस्टम. इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी यूजिंग हार्मोन मेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन होते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो बने हार्मोन्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं. जैसे हाइपोथैलेमस हो गया. ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए एंड पाइनियल बॉडी हो गई, पाइनियल ग्लैंड हो गए, या फिर थायराइड एंड पैराथायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड. ये सारे जो एक हार्मोन्स को बनाते हैं. ठीक है, जो ये बॉडी जो है वो इन हार्मोन्स का यूज़ करके क्या करती है, बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन होता है.
Next system is immune system. Immune system the system that fight of disease. मतलब कि ये सिस्टम जो होते हैं वो डिजीज़ के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं, जिसमें क्या कंपोज होते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स, टॉन्सिल्स, एडिनोइड्स, थाइमस, स्प्लीन जो है, ये सारे क्या करते हैं, डिजीज़ के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं। इंटरक्रोमेटरी सिस्टम जैसे स्किन, हेयर और नेल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ लिम्फ बिटवीन टिश्यूज, ब्लड स्ट्रीम एंड द लिम्फ एंड लिम्फ नोड्स, वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट इट। इसमें क्या होता है कि जो लिम्फ के ट्रांसफर में जो इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, किसके बीच, टिश्यूज और ब्लड के बीच, ब्लड स्ट्रीम के बीच जो लिम्फ को ट्रांसफ़र करने में जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है, जैसे लिम्फ नोड्स हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गए, जो इसे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम इज मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, मसल प्रोवाइड मूवमेंट, मसल क्या प्रोवाइड करता है, मूवमेंट। स्केलेटन मतलब जो बोन्स होती हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, किसके साथ, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन्स होते हैं, उनके थ्रू या फिर उनके साथ मिलकर क्या प्रोटेक्शन और जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स कलेक्टिंग, ट्रांसफरिंग, प्रोसेसिंग फॉर्मेशन विथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है, ट्रांसफ़र होता है एंड जो प्रोसेसिंग होता है वो किस में आता है, नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में जैसे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, और जो हमारी नर्व्स हो गई, ठीक है, 12 क्रैनियल नर्व्स होती हैं, ये सारे क्या करती हैं, जो मैसेज होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनको कलेक्ट करती हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। देन नेक्स्ट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल। फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स जैसे ओवरीज हो गया, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना एंड मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेल में जैसे टेस्टिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट हो गया और पेनिस हो गया। ये किस में आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे ब्रीथिंग के लिए जो यूज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ब्रीथिंग के लिए जो ऑर्गन्स यूज्ड होते हैं जैसे फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम, ये सारे किस में आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट सिस्टम इज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में जैसे किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लाडर हो गया, यूरेथा हो गया, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं किस में, फ्लूइड बैलेंस में और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना। ये किडनी, यूरेटर, गाल ब्लाडर हो गया, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया और यूरिनरी ब्लाडर हो गया एंड यूरेथ्रा हो गया, ये सारे किस में इन्वॉल्व होते हैं, यूरिनरी सिस्टम में, जो क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं, और अपने बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट सिस्टम इज वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम में क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू आवर बैलेंस एंड आवर सेंस ऑफ स्पाशियल ओरिएंटेशन। जो हमारे बैलेंस और हमारे सेंस से जो स्पाशियल ओरिएंटेशन, लाइक जो हमारा हमें अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की जो एबिलिटी होती है उसमें कंट्रीब्यूट होते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम में हमारे बैलेंस और हमारे सेंस में जो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे हमें किसी भी चीज़ को समझने में और उसके नॉलेज के लिए जो भी कंट्रीब्यूट होता है वो किस में आता है, वेस्टिबुलर सिस्टम में। जैसे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हो गए, जैसे आई हो गया, ब्रेन, ठीक है, स्किन हो गई, हियरिंग हो गया, ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमें बैलेंस और जो हमारा सेंस होता है उसमें कंट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।